नमस्कार, वेलकम टू सागर मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट। आज हम लोग आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं बेटा क्लास 11th एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 10.1। 10.1 का ये थर्ड क्वेश्चन मैंने आपके सामने राइट कर दिया बेटा। क्वेश्चन फर्स्ट और क्वेश्चन सेकेंड हमने पिछले लेक्चर में आपके साथ डिस्कस किया हुआ था। तो थर्ड क्वेश्चन की लैंग्वेज आपके सामने राइट है और थर्ड क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q। आपको P और Q के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है। क्लियर है बात बेटा? व्हेन, कब, कंडीशन ये है कि PQ इज पैरेलल टू द y एक्सिस। P और Q के बीच की आपको डिस्टेंस फाइंड करनी है, लेकिन कब? जब PQ इज पैरेलल टू द y एक्सिस, जब PQ y एक्सिस के पैरेलल हो। सेकेंड कंडीशन ये है कि PQ इज पैरेलल टू द x एक्सिस। वही PQ जो लाइन है अगर वो x एक्सिस के पैरेलल हो तो P और Q के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, और जब वो PQ y एक्सिस के पैरेलल होगा तो P और Q के बीच की डिस्टेंस क्या होगी। देखिए बात समझिए, सिंपल सा ये क्वेश्चन है। देखिए ये पॉइंट हो गया आपका P और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1 और ये Q पॉइंट है बेटा, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2, y2। P और Q को आपने ज्वाइन कराया। क्लियर है बात बेटा? ये एक लाइन सेगमेंट बन गया। अब कंडीशन ये है कि P और Q के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है। ऐसे नहीं जब PQ y एक्सिस के पैरेलल हो, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन PQ x एक्सिस के पैरेलल हो। तो दोनों केस हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मैं फर्स्ट केस राइट कर देता हूं बेटा। व्हेन PQ इज पैरेलल टू द y एक्सिस, जब PQ y एक्सिस के पैरेलल। क्लियर है बात बेटा? PQ इज पैरेलल टू द y एक्सिस। तो बात समझिए, तो ये लाइन होगी आपकी बेटा y एक्सिस, y डैश, और ये लाइन होगी आपकी x एक्सिस, x डैश, और ये हो गया बेटा ऑरिजिन। क्लियर है बात बेटा? अच्छा, P और Q के जो कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1, x2, y2, वो एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स तो गिवन नहीं है बेटा कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होंगे, सेकंड में होंगे, थर्ड में होंगे, फोर्थ में होंगे। कहीं ऐसा क्लियर नहीं है। इस कार्टेशियन प्लेन में ये कहीं पर भी हो सकते हैं, x1, y1, x2, y2। जब आपको P और Q के एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे तो आप कहां पर वो गिवन है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, तो वो आप बना लेंगे। अभी एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स गिवन नहीं है। तो इन P और Q पॉइंट्स को आप इस कार्टेशियन प्लेन में कहीं पर भी बना लीजिए कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। आप कहीं भी बनाएंगे तो कॉन्सेप्ट वही निकल के आएगा। क्लियर है बात बेटा? तो P और Q को हम यहां पर बना लेते हैं बेटा, कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। आप कहीं भी बना लेंगे क्योंकि एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स नहीं है, तो कहीं भी बना लेंगे तो कॉन्सेप्ट वही आएगा बेटा। देखिए बात समझिए, ये पॉइंट हो गया P आपका, जिसके कोऑर्डिनेट्स है x1 और y1, और ये पॉइंट हो गया आपका बेटा Q, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2, y2। क्लियर है? P और Q को ज्वाइन कराने वाली जो लाइन है वो y एक्सिस के पैरेलल है बेटा। यहां हो गया P आपका, वो y एक्सिस के पैरेलल है। कंडीशन ये PQ इज पैरेलल टू द y एक्सिस। तो ये एंगल आपका 90 है और ये लाइन y एक्सिस और PQ पैरेलल है। क्लियर है बात बेटा? अगर पैरेलल है तो ये करिस्पॉन्डिंग एंगल भी 90 होगा कि जब दो लाइन पैरेलल होती है तो करिस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं बेटा। क्लियर है बात? ये भी 90 होगा। तो अगर आप इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स देखें तो x1, y1 है, तो उसके अकॉर्डिंग ये जो डिस्टेंस होगी बेटा आपकी, ये डिस्टेंस हो जाएगी आपकी x1। क्लियर है बात बेटा? और ये डिस्टेंस हो जाएगी आपकी y1। क्लियर है इतनी बात बेटा? देखिए बात समझिए। और अगर आप इस पॉइंट Q को देखें तो उसके कोऑर्डिनेट्स है x2, y2, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी Q के अकॉर्डिंग x2 बेटा, और Q से यहां तक की जो डिस्टेंस होगी बेटा ये हो जाएगी y2।
क्लियर है इतनी बात? तो अगर आप x1 और x2 को देखें, x1 और x2 को देखेंगे तो x1 और x2 इक्वल होंगे। क्यों x1 और x2 इक्वल होंगे? क्योंकि pq और y, जो y एक्सिस है जो आपका pq और y एक्सिस, ये पैरेलल है और दो पैरेलल लाइन के बीच की जो डिस्टेंस होती है एवरी प्लेस पर इक्वल होती है। दो पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस एवरी प्लेस पर क्या होती है बेटा? इक्वल होती है। तो x1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? x2। क्लियर है यहां तक बात बेटा? और आपको पॉइंट P और Q के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो अगर P और Q के बीच की डिस्टेंस की अगर आप बात करेंगे तो P और Q के बीच की डिस्टेंस हो जाएगी, ये y1 है, इतनी पूरी y2 है, तो इतनी डिस्टेंस हो जाएगी y2 माइनस y1, y2 माइनस y1। क्लियर है बात बेटा? लेकिन अभी आप इस कॉन्सेप्ट को समझें तो P और Q जो आपको गिवन है वो अपनी एग्जैक्ट पोजीशन पर तो बने नहीं है। जब आपको एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे तो एग्जैक्ट पोजीशन पर बनेंगे। तो हो सकता है ऐसी सिचुएशन बने कि y1 बड़ा हो जाए और y2 छोटा हो जाए। अभी इस डायग्राम के अकॉर्डिंग y2 बड़ा है, y1 छोटा है, लेकिन ऐसी सिचुएशन बने कि y1 बड़ा हो और y2 छोटा हो। तो अगर y1 बड़ा होगा, y2 छोटा हो जाएगा, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी? निगेटिव हो जाएगी। और डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, तो आप इसमें क्या लगा दीजिए बेटा? मॉड। तो PQ की जो बीच की डिस्टेंस होगी बेटा, P और Q पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बेटा? मॉड ऑफ y2 माइनस y1। क्लियरली आपको ये बात समझ आ गई होगी बेटा? क्लियर है? और P और Q पॉइंट के बीच की डिस्टेंस आप डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट के फॉर्मूले से भी फाइंड कर सकते हैं। अगर आप डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट का फॉर्मूला यूज करेंगे तो फॉर्मूला क्या होगा बेटा? x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। कंडीशन क्या है बेटा? इफ PQ इज पैरेलल टू द y एक्सिस, और जब दो पॉइंट को मिलाने वाली लाइन y एक्सिस के पैरेलल होती है तो उसके x कोऑर्डिनेट्स x1 और x2 इक्वल होते हैं बेटा। तो PQ इज पैरेलल टू द y एक्सिस, तो देन x1 इज इक्वल टू x2। तो x1 इज इक्वल टू x2 हो जाएगा बेटा। तो x1 और x2 के प्लेस पर भी आप x1 पुट करेंगे तो y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो PQ इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा अंडर रूट के अंदर y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब सिंस आप ये रूल जानते हैं कि अगर अंडर रूट के अंदर x स्क्वायर राइट हो तो उसे आप मॉड ऑफ x राइट कर सकते हैं। क्लियर है? तो अगर अंडर रूट के अंदर x स्क्वायर है तो मॉड ऑफ x, तो PQ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? मॉड ऑफ y1 माइनस y2 यूनिट्स। ये बात आपको क्लियरली समझ आ गई होगी बेटा कि P और Q पॉइंट जो है आपके, उनके बीच की डिस्टेंस आप दो डिफरेंट तरीके से फाइंड कर सकते हैं, डायरेक्टली डायग्राम बना करके और डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट के फॉर्मूले से भी फाइंड कर सकते हैं। बात समझ आ गई? तो देखिए, अच्छा इसकी सेकेंड कंडीशन ये है बेटा कि PQ इज पैरेलल टू द x एक्सिस। यही PQ जब x एक्सिस के पैरेलल होगा तो P और Q के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, तब भी मैं आपको एक्सप्लेन करके बता देता हूं, लेकिन आप इस कॉन्सेप्ट से समझ गए होंगे क्या सिचुएशन बनेगी। देखिए बेटा, सेकेंड कंडीशन है व्हेन PQ is parallel to the x axis। जब PQ पैरेलल हो x एक्सिस के बेटा, PQ is parallel to the x axis, तो बात समझिए बेटा। तो डायग्राम कैसा बनेगा? डायग्राम कुछ इस तरह का बनेगा बेटा। ये y एक्सिस हो गई, y डिस, और ये लाइन होगी आपकी x एक्सिस, x डिस, और ये ऑरिजिन हो गया। तो ये जो P और Q पॉइंट है आप इस कार्टेशियन प्लेन में कहीं पर भी बना सकते हैं कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। अब एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट है नहीं कि मैंने आपको बात समझाई, कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आप कहीं भी बना लीजिए, कॉन्सेप्ट वही आएगा बेटा x1, y1, और जो आपका
Q पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2, y2। क्लियर है बात बेटा? तो P और Q को ज्वाइन कराने वाली जो लाइन है बेटा वो x एक्सिस के पैरेलल है। क्लियर है बात बेटा? PQ किसके पैरेलल है? x एक्सिस के। अगर PQ x एक्सिस के पैरेलल है तो अगर आप इस एंगल को देखें तो ये एंगल 90 होता है बेटा, x एक्सिस y एक्सिस परपेंडिकुलर होती है, और ये PQ x एक्सिस के पैरेलल है तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल है। और जब लाइन पैरेलल होती है तो करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं बेटा? इक्वल होते हैं। PQ पैरेलल x एक्सिस के तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गया बेटा 90-90। अगर आप इस P कोऑर्डिनेट्स को देखें तो इसके कोऑर्डिनेट्स है x1, y1। तो अगर आप इस डिस्टेंस को देखें तो ये डिस्टेंस हो जाएगी आपकी बेटा, कितनी हो जाएगी? यहां तक की डिस्टेंस x1, ऑरिजिन से यहां तक की डिस्टेंस x1 हो जाएगी, और ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बेटा? y1। अगर आप इस Q पॉइंट को देखें तो ऑरिजिन से यहां तक की जो डिस्टेंस होगी बेटा कितनी हो जाएगी? x2, और ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बेटा? y2। बात समझ आ गई? y1 और y2 दो पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस है, और जो दो लाइन पैरेलल होती है तो उनके बीच की डिस्टेंस एवरी प्लेस पर इक्वल होती है। क्लियर है बात बेटा? तो y1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? y2 हो जाएगा, क्योंकि PQ पैरेलल है x एक्सिस की। अब अगर P और Q जो पॉइंट है, P और Q जो पॉइंट है उनके बीच की डिस्टेंस की अगर आप बात करें तो इतनी डिस्टेंस आपकी कितनी है बेटा? x2, इतनी x1 है, तो इतनी कितनी डिस्टेंस हो जाएगी बेटा? x2 माइनस x1। तो PQ इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा x2 माइनस x1। लेकिन P और Q अभी अपनी एग्जैक्ट पोजीशन पर नहीं बने बेटा, तो हो सकता है अभी इस डायग्राम के अकॉर्डिंग x2 बड़ा है, x1 छोटा है। हो सकता है ऐसी सिचुएशन बने कि x1 बड़ा हो, x2 छोटा हो जाए। तो जब x1 बड़ा हो जाएगा, x2 छोटा हो जाएगा, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी? निगेटिव हो जाएगी। और डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, तो यहाँ क्या लगा दीजिए आप? मॉड लगा दीजिए। तो P और Q के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बेटा? मॉड ऑफ x2 माइनस x1 यूनिट। क्लियर है बात बेटा? इतनी बात समझ आ गई? अभी P और Q के बीच की डिस्टेंस को आप डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट के फॉर्मूले से भी फाइंड कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूं। अगर P और Q के बीच डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट का फॉर्मूला लगाते हैं आप y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, और कंडीशन क्या है? इफ PQ इज पैरेलल टू द x एक्सिस, तो देन y1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? y2। PQ अगर x एक्सिस के पैरेलल है, अगर दो पॉइंट को ज्वाइन कराने वाली लाइन x एक्सिस के पैरेलल हो तो उसके y कोऑर्डिनेट्स इक्वल होते हैं बेटा, y1 इज इक्वल टू y2। तो कितना हो जाएगा बेटा यहां कैलकुलेट करने पर? अंडर रूट के अंदर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ y1 माइनस y2 के प्लेस पर भी y1 पुट कर दीजिए, कैंसिल हो जाएगा बेटा, ये 0 आ जाएगा। तो PQ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? अंडर रूट के अंदर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। और अभी अभी मैंने बात आपको समझाई थी बेटा, सिंस कि अगर अंडर रूट के अंदर x स्क्वायर राइट हो तो उसे आप क्या लिखते हैं? मॉड ऑफ x। तो यहाँ PQ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? x1 माइनस x2 यूनिट्स। बात समझ आ गई आपको बेटा? क्लियर है? तो देखिए, तो जब दो पॉइंट को ज्वाइन कराने वाली लाइन x एक्सिस के पैरेलल हो तो उसके y कोऑर्डिनेट्स इक्वल होते हैं, और जब y एक्सिस के पैरेलल हो तो उसके x कोऑर्डिनेट्स इक्वल होते हैं बेटा। तो उन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को आप इस कॉन्सेप्ट की तरह फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है बात बेटा? तो अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं बेटा। देखिए बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, और क्वेश्चन 4 की लैंग्वेज ये है कि फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। आपको एक्स एक्सिस पर एक पॉइंट फाइंड करना है। कैसा? विच इज इक्विडिस्टेंट, जो इक्वल डिस्टेंट पर हो। कहां से बेटा? फ्रॉम द पॉइंट 7,6 एंड 3,4। 7,6 और 3,4 से इक्वल डिस्टेंस पर जो पॉइंट है एक्स एक्सिस पर, वो पॉइंट आपको फाइंड करना है।
क्लियर है बात बेटा? मतलब एक्स एक्सिस पर एक ऐसा पॉइंट चाहिए आपको जिस पॉइंट से 7,6 तक की डिस्टेंस और उसी पॉइंट से 3,4 तक की डिस्टेंस इक्वल हो, और एक्स एक्सिस पर होना चाहिए वो पॉइंट। तो देखिए बात समझिए, आपको ये दो पॉइंट गिवन है बेटा, 7,6 और जो दूसरा पॉइंट है बी आपका 3,4, ये दो पॉइंट गिवन है बेटा। और एक्स एक्सिस पर एक पॉइंट ऐसा चाहिए जहां से ए तक की और बी तक की डिस्टेंस इक्वल हो। तो एक्स एक्सिस पर जब कोई पॉइंट होता है तो आपको ये क्लियरली पता है बेटा कि उस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है, ठीक है? तो देखिए बात समझिए, लेट पी ए कॉमा 0 बी द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। ये P एक पॉइंट हो गया एक्स एक्सिस पर, कैसे? सच दैट कि इस P से A तक की डिस्टेंस और P से B तक की डिस्टेंस इक्वल है बेटा। तो आपको इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, ठीक है? बता देंगे बेटा। देखिए अगर आप PA फाइंड करेंगे बेटा, P और A के बीच की डिस्टेंस, तो क्या हो जाएगा बेटा? A माइनस 7 का होल स्क्वायर और 0 माइनस 6 का होल स्क्वायर। तो PA हो जाएगा बेटा अंडर रूट के अंदर A माइनस 7 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 36। उसके बाद आप PB फाइंड करेंगे, क्लियर है बात बेटा? P से B तक की डिस्टेंस, तो A माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 4 का स्क्वायर। तो PB इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा अंडर रूट के अंदर A माइनस 3 स्क्वायर प्लस 16। क्लियर है बात बेटा? और आपको गिवन है कि PA इज इक्वल टू कितना है बेटा? PB। तो PA की वैल्यू है ये बेटा A माइनस 7 का स्क्वायर प्लस 36 इज इक्वल टू PB A माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 16। क्लियर है बात बेटा? अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, इसके दोनों साइड का स्क्वायर कर लीजिए बेटा। ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, अगर आप इसके दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा बेटा, इसका स्क्वायर एक्सपेंड कर लीजिए तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस 49 और माइनस 14a प्लस 36 इज इक्वल टू, और यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6a और प्लस 16। क्लियर है बात बेटा? तो ये ए स्क्वायर आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, 49 और 36 कितना हो जाएगा बेटा? 85। क्लियर है बात बेटा? 85 माइनस 14a इज इक्वल टू, और ये कितना हो जाएगा बेटा? 9 और 16, 25 माइनस 6a, 25 इस साइड आ जाएगा बेटा, 85 माइनस 25 और इज इक्वल टू 14a माइनस 6a। इसके बाद इसको यहाँ सॉल्व कर लेते हैं बेटा। ये 85 माइनस 25 कितना हो जाएगा? 60 बेटा, इज इक्वल टू 14a माइनस 6a कितना हो जाएगा? 8a। क्लियर है बात बेटा यहाँ तक? देखिए तो a इज इक्वल टू हो जाएगा 60/8 और आप इसको कैंसिल आउट करेंगे 4 से तो बेटा 15/2 हो जाएगी। क्लियर है बात बेटा? बात समझ आ गई यहाँ तक आपको? ठीक है, तो जो P पॉइंट है आपका उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? a, 0 मतलब 15/2, 0। तो ये P पॉइंट है जो एक्स एक्सिस पर है, और इस P पॉइंट से A तक की जो डिस्टेंस है और इस P पॉइंट से B तक की जो डिस्टेंस है बेटा वो इक्वल है, और ये P पॉइंट कहां पर होगा? एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में। क्लियर है बात बेटा? तो इस कॉन्सेप्ट को मैं डायग्राम बना के आपको समझा देता हूं। देखिए बेटा कहां पर होगा वो पॉइंट। ये लाइन हो गई बेटा वाई एक्सिस, वाई वाई डिस, और ये एक्स एक्सिस हो गई एक्स एक्स डिस, और ये हो गया ऑरिजिन बेटा। तो आपके दो पॉइंट थे बेटा, ए था आपका 7,6 और बी आपका 3,4। तो देखिए बात समझिए, तो जो ए पॉइंट है 7,6 ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा बेटा, और 3,4 भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। तो 7,6 कुछ यहां पर ले लेते हैं बेटा, ए हो गया आपका ये 7,6, और जो दूसरा पॉइंट है बी वो 3,4,
तो x में 3 और y में कुछ होगा बेटा 4, कुछ यहां पर होगा लगभग 3,4। क्लियर है बात बेटा। और जो पॉइंट आपका P है 15/2,0, 15/2 का मतलब 7.5,0 है बेटा। क्लियर है। तो वो अप्रोक्सीमेटली कुछ यहां पर होगा P बेटा 15/2,0। क्लियर है बात बेटा। और P से जो A तक की डिस्टेंस है बेटा ये, और P से जो B तक की डिस्टेंस है बेटा, ये दोनों क्या है, इक्वल है। तो PA इज इक्वल टू PB। तो जो पॉइंट P होगा वो एक्स एक्सिस में की पॉजिटिव डायरेक्शन में कुछ इस तरह से होगा। बात समझ आ गई बेटा। तो देखिए इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं बेटा। देखिए बेटा ये क्वेश्चन नंबर 5 है, और क्वेश्चन नंबर 5 की लैंग्वेज कुछ इस तरह की है कि फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन। एक लाइन का आपको स्लोप फाइंड करना है विच पासिस थ्रू द ऑरिजिन। जो लाइन ऑरिजिन से पास होती है और कहां से पास होती है, एंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स P 0,-4 एंड B 8,0। तो एक लाइन की आपको स्लोप फाइंड करनी है, और वो लाइन कहां से होकर के गुजरती है। फर्स्ट कंडीशन तो ऑरिजिन से होकर गुजरती है, और दूसरी कंडीशन वो मिड पॉइंट से होकर के गुजरती है। किसके मिड पॉइंट से, P और B जो दो पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कराने वाला जो लाइन सेगमेंट है, उस लाइन सेगमेंट का जो मिड पॉइंट है उसके मिड पॉइंट से और ऑरिजिन से जो होकर गुजरती है उस लाइन की आपको स्लोप फाइंड करनी है। तो देखिए बात समझते हैं बेटा। ये पॉइंट हो गया आपका P 0,-4, और ये पॉइंट हो गया आपका B 8,0, और इन दोनों पॉइंट को आपने ज्वाइन करा दिया। तो इनका मिड पॉइंट आप लेट कर लेते हैं कि इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कराने वाले लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट हो गया A। क्लियर है बात बेटा। ये कैसा पॉइंट है, मिड पॉइंट। ये जो A है मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे बेटा, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट। जो मिड पॉइंट ए है उसके कोऑर्डिनेट्स आपको पता है x1 + x2 डिवाइड बाई 2, y1 + y2 डिवाइड बाई 2। तो क्या हो जाएगा बेटा 0 + 8 डिवाइड बाई 2, -4 + 0 डिवाइड बाई 2। तो ए के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे 4, -2। क्लियर है बात बेटा, 4, -2। अब इसको डायग्राम में समझते हैं बेटा। ये लाइन हो गई आपकी y एक्सिस बेटा, y डिस, और ये लाइन हो गई आपकी x एक्सिस, x डिस, और ये हो गया बेटा ऑरिजिन। क्लियर है बात बेटा। तो जो P पॉइंट है वो y एक्सिस की माइनस डायरेक्शन में होगा बेटा। तो P पॉइंट कुछ यहां पर होगा 0, -4, और जो पॉइंट B है 8,0 वो x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा बेटा। ये B हो गया 8,0। क्लियर है बात बेटा। और आप अगर इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कराते हैं तो जो आपका लाइन सेगमेंट बनेगा बेटा वो ये होगा PB लाइन सेगमेंट। और इस लाइन सेगमेंट का जो मिड पॉइंट है वो क्या है बेटा A। उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, A के कोऑर्डिनेट्स 4, -2 है। क्लियर है बात बेटा। और ऑरिजिन के कोऑर्डिनेट्स आप जानते हैं, ऑरिजिन के कोऑर्डिनेट्स 0, तो ऑरिजिन से आप इस मिड पॉइंट को ज्वाइन कराएंगे तो जो लाइन बनती है बेटा, जो ये लाइन बनती है, इस OA लाइन का आपको स्लोप फाइंड करना है। क्लियर है बात बेटा। तो आप स्लोप का फॉर्मूला जानते हैं, स्लोप ऑफ द लाइन OA इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, y2 - y1 डिवाइड बाई x2 - x1। क्लियर है बात बेटा। क्योंकि OA लाइन पर आपको दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, तो स्लोप क्या बनेगी बेटा y2 - y1।
तो y और न्यूमरेटर में क्या लिखेंगे, y कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस, तो -2 -0 डिवाइड बाई डिनोमिनेटर में x कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस, तो जो 4 -0 हो जाएगा। क्लियर है बात बेटा? तो कितना आ जाएगा, -2 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा -1/2। तो स्लोप ऑफ द लाइन OA इज इक्वल टू कितनी आ गई बेटा, -1/2। तो इस कॉन्सेप्ट को आपने क्लियरली समझ लिया होगा, इस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को, और ये क्वेश्चन आपको आसानी से समझ आ गया होगा बेटा, क्योंकि एक सिंपल सा क्वेश्चन है। क्लियर है बात बेटा? तो इसके आगे के नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। ओके बेटा, थैंक यू।